गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम में आप हमसे कनेक्ट हो पा रहे हो। बच्चों आज हम वास्तविक संख्या का चौथा भाग लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग अपरिमेय संख्या को प्रूव करेंगे। बच्चों यहां से एक क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछा जाता है और बड़ा ही आसान। जितने भी क्वेश्चन बच्चों हम सॉल्व करेंगे एक कॉन्सेप्ट पर और एक जैसा सॉल्व करेंगे। बच्चों आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा बच्चों। और आप बच्चों वादा करते हैं यहां से एक जो क्वेश्चन बनेगा आप बोर्ड की परीक्षा में 100% करके आएंगे। तो बच्चों स्वागत करते हैं आप सबके अभी पॉइंट क्लास में। तो बच्चों इस क्लास को शुरुआत करते हैं बिना बहुत समय वेस्ट किए हुए। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बातें बताते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। बच्चों ये बात हमने आपको बता भी चुके हैं, फिर भी एक जल्दी से रिवीजन करते हैं। बच्चों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, बच्चों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता क्या है। बच्चों जिस संख्या को p बटे क्यू लेकिन क्यू ये नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है, बच्चों उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जिस संख्या को p बटे क्यू लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसको बच्चों नहीं लिख सकते हैं, इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। और बच्चों और भी बात बताएं एग्जाम्पल में, जैसे 1/2 बच्चों 3/7 -1 -2 4 0, बच्चों ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। और बच्चों आपको इधर बताएं कि ये करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, बच्चों करड़ी में 6, ऐसे ये करड़ी की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई बच्चों एक अपरिमेय संख्या है। और खास बात बताएं तो बच्चों परिमेय संख्या के साथ में अगर अपरिमेय संख्या को हम चाहे जोड़ दें, चाहे घटा दें, चाहे बच्चों गुणा कर ले और चाहे भाग कर ले, ये चारों चीज हमको हमेशा रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही मिलती है। बच्चों अपरिमेय संख्या मिलती है, बात सही बच्चों। बच्चों दशमलव के बाद यदि कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइट तक आ रहा है तो वह संख्या बच्चों परिमेय संख्या होती है। ऐसी संख्याओं को बच्चों हम लोग बार के माध्यम से रोक सकते हैं और जिसे बार के माध्यम से रोका जाता है बच्चों उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब बच्चों यदि दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, संख्याएं अनंत तक आ रही हैं लेकिन बच्चों संख्याएं रिपीट नहीं हो रहा है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में एक रिवीजन कराया। इसको और भी इंटरेस्ट और मजे के साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर सिस्टम के वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। एक रिवीजन कराया परिमेय और अपरिमेय का, हमने आपको एक आधार दिया जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ सके कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये 2023 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखिए बच्चों अपरिमेय संख्या को प्रूफ करने के कई तरीका हैं। अपरिमेय संख्याओं के प्रूफ करने का कई तरीका है बच्चों, लेकिन बच्चों हम लोग यहाँ पे विरोधाभास विधि लेकर चल रहे हैं। जो क्वेश्चन में बोलेगा हम उसका विरोध करेंगे और उसी से क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। बच्चों बोल रहा है कि सिद्ध करो अपरिमेय संख्या है, तो बच्चों देखो इसका हल क्या है, एक प्रॉपर हल बताएंगे, एक सीख लो, सारे क्वेश्चन वैसे होंगे। बच्चों उल्टा करना है, माना 5 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। बच्चों क्वेश्चन में जो बोलेगा हम उसके उल्टा लेके चलेंगे, परिमेय संख्या है। अगर बच्चों ये परिमेय संख्या है तो हम लोगों के अनुसार बच्चों परिमेय संख्या क्या होती है। बच्चों हम लोगों के अनुसार परिमेय संख्या क्या होती है, 5 प्लस करड़ी में 3। बच्चों ये परिमेय संख्या हमने माना
तो हमारे अनुसार परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, P बटे Q। तो परिमेय संख्या के बराबर होगा, हमने इसी ये चीज को माना है बच्चों, यहाँ ध्यान देना बच्चों। बड़ा ही आसान बात, करनी एक तरफ और बिना करनी वाले एक तरफ कर लो, कहानी खत्म बच्चों। ये P बटे Q और ये प्लस इधर आया तो माइनस में। बच्चों यहां पे लिखा है करड़ी में 3 बराबर P बटे Q माइनस में 5। अब यहीं से बच्चों नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। अब थोड़ा सा अलग से सोचो बच्चों, क्या बात है बच्चों, चूंकि ये P बटे Q और माइनस ये 5 एक परिमेय संख्या है, एक प्रॉपर तरीके से बच्चों लिखना है, एक जैसे लिखनी है, परिमेय संख्या है। क्लियर है बच्चों, परिमेय संख्या है, इसलिए बच्चों करड़ी में 3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए। किंतु बच्चों करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों। बात सही है बच्चों, थोड़ा सा बात समझना एकदम आसान है। P बटे Q माइनस 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। किंतु बच्चों करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है बच्चों। हमने शुरू में ही एक गलत काम किया था, एक गलत चीज को मान बैठे थे कि ये परिमेय संख्या है। तो बच्चों हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, इसलिए बच्चों 5 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। यही लाइन हमको बार बार लिखनी है, यही लाइन हमको बार बार लिखना है। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखेंगे बच्चों, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा बच्चों। तो बच्चों हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत था, हमने शुरुआत में इस चीज को गलत मान लिए थे, इसलिए 5 प्लस करड़ी में 3 जो सिद्ध करना है उसी को लिखना है। 5 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ बच्चों यही सवाल हमको सिद्ध करना था। बात समझ में आए बच्चों, हेंस प्रूफ बच्चों, हेंस प्रूफ है, यही सिद्ध करना था। इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड पागल है, अरे यार ये ना है, ये क्या है, हेंस प्रूफ। तो बच्चों हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन करना है, बाकी क्वेश्चन वही है बच्चों। क्वेश्चन ये है बच्चों, 2 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। और बच्चों ये क्वेश्चन हमसे 2022 में पूछा है बच्चों, कोई तरीका चेंज नहीं करेंगे, एक बार लिखोगे, इसी में सब कुछ हम आपको बता देंगे बच्चों, सब कुछ सिखा देंगे एक बार में बच्चों। हमने आपको क्या बताया बच्चों, जिस सवाल को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है उसको ठीक उल्टा मान के चलो, तो बच्चों माना 2 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। बात सही है। हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, हमारे साथ सॉल्व करेंगे। कॉपी कलम निकाल के बैठो बच्चों, डिस्टर्बेंस से थोड़ा सा दूर रहो। आप बोर्ड की तैयारी करने जा रहे हो बच्चों, आपका जो कंसंट्रेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस से दूर रहो, हमारे साथ कॉपी कलम के साथ बैठो बच्चों, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को सीख के, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे फिर से वही बात, ये परिमेय संख्या है बच्चों, ये परिमेय संख्या है, तो हम लोगों के अनुसार परिमेय संख्या क्या होती है, P बटे Q। बात खत्म बच्चों। अब यहीं से थोड़ी थोड़ी चीजों को शुरुआत करनी है बच्चों। हमें एक तरफ
करनी की बिरादरी रखनी है और एक तरफ बिना करनी वाले को रखना है, सीधी बात है। तो देखो बच्चों क्या किया, 2 ये प्लस इधर आया तो माइनस पी बटे क्यू, और ये बच्चों माइनस उधर गया तो प्लस, ये बच्चों करड़ी में 3। बात क्लियर बच्चों, ये माइनस उधर गया तो सुधर गया, क्लियर है ये। अब बच्चों इस चीज को लिख दो, एक तरफ क्या बन गया करनी वाला और एक तरफ बिना करनी वाला, काम खत्म। बस यहीं से बच्चों लिखनी है चीजों को। फिर से बच्चों वहीं से फिर से लिखेंगे, यहां पर हमने क्या लिखा 2 माइनस पी बटे क्यू, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है बच्चों, इसलिए करड़ी में 3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, किंतु करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, इसलिए जो सवाल में लिखा उसको लिख दे बच्चों, 2 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। एकदम आसान है बच्चों, एकदम आसान है, खुश हो जाओ बच्चों, एक भी क्वेश्चन यहां से छूटेगा नहीं, एकदम अच्छा सा नंबर आएगा। तो बच्चों क्लियर हुआ, ये नोट करेंगे 2022 का ये क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं, एक और क्वेश्चन 2000 बच्चों ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया 2022 में, फिर से यहीं पे लिखा गया है बच्चों 2 प्लस करड़ी में 3, 2 प्लस करड़ी में 3 है। ये भी बच्चों 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। करो बच्चों अपने से करो, खुद से करो क्वेश्चन बच्चों। तो जो क्वेश्चन बच्चों पूछा जाएगा उसी को उल्टा मान के चलना है। तो माना बच्चों 2 प्लस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, क्लियर है बात, मजा आ रहा है बच्चों। तो बच्चों 2 प्लस करड़ी में 3 ये परिमेय संख्या, और हमारे अनुसार परिमेय संख्या p बटे q। बच्चों पंचांतर करो, क्या काम करना है, एक तरफ करनी हो और एक तरफ बिना करनी की संख्या हो। इस बार ये बच्चों ये प्लस है तो इसको अपनी जगह रहने दो, और ये p बटे q और ये प्लस इधर गया तो माइनस b। क्या ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये बात समझ में आया क्या, करड़ी में 3 बराबर p बटे q माइनस में 2, ये बात समझ में आया क्या। अब यहीं से कहानी को पलट के लिख दो, क्या है कहानी बच्चों, यही कहानी है, फिर से लिखनी है बच्चों, फिर से वही लिखना है, इतिहास हमको फिर से वही लिखनी है। p माइनस p बटे q माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, किंतु करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारे द्वारा की गई कल्पना बच्चों गलत है, इसलिए 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। 2022 का क्वेश्चन बच्चों समाप्त हुआ। बच्चों ये नंबर हम भूल गए बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 3 क्वेश्चन बच्चों हमने सॉल्व करा दिया। बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, भारी मिस्टेक हुआ बच्चों, चौथा क्वेश्चन चल रहा है बच्चों, मजा आ रहा है, सीख रहे हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, एकदम आसान सा क्वेश्चन आपके लिए है, आपके लिए बच्चों एक क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि, बच्चों यहां लिखा है सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। और बच्चों ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2024 में, बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे 2024 में। फिर से वही बात, मजा करना है बच्चों, मौज कर दो। जो बच्चों कहा जाए सवाल में उसका उल्टा लेके चलो, बार बार इस चीज को करें, जो सवाल में कहेगा उसको उल्टा लेके चलेंगे बच्चों। बोल रहा है कि अपरिमेय सिद्ध करो, तो हम क्या करेंगे, माना बच्चों 2 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। बच्चों परिमेय संख्या किसके बराबर होती है, p बटे q, हम लोगों के अनुसार p बटे q। अब इस चीज को सॉल्व कर लो, काम क्या है, एक तरफ करनी और एक तरफ बिना करनी। तो बच्चों इस बार ये 2 है, 2 का ऐसे तीर्य गुणा करें, 2 को ऐसे तीर्य गुणा करें बच्चों, इस 2 का ऐसे खिसियाए के तीर्य गुणा करें तो ये कितना आएगा, p बटे में बच्चों ऐसे ऐसे तीर्य गुणा, ये कितना आएगा 2q। बात क्लियर है, एकदम धड़ाधड़ खिसियाए के गुणा करना है एकदम। तो बच्चों इस चीज को लिख देना है, मजा आ जाएगा। लिखना क्या है बच्चों, p बटे 2q एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, किंतु करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, इसलिए बच्चों 2 करड़ी में 3 एक
अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। एकदम बात समझ में आई बच्चों? एक एक सवाल, एक भी तरीका को हमने नहीं बदला बच्चों, सारा क्वेश्चन एक जैसा क्वेश्चन है बच्चों, एक जैसा। इसके बाद बच्चों हमारा पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया, बच्चों। पांचवा क्वेश्चन सिद्ध करना है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये पूछा गया है 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में। बच्चों एकदम इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, 19 में, 20 में, और ये बच्चों पूछा गया है 22 में, 23 में, और बच्चों 24 में। इतनी बार ये क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात है, जो हमने बताया बच्चों सेम वैसे लगाना है, तरीका नहीं बदलना है बच्चों, तरीका नहीं बदलना है बच्चों। बार बार इस चीज को बोल रहा हूं बच्चों, एक जैसी चीजों को लेके चलनी है। करड़ी में 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हमने माना कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या, हमेशा उल्टा लेके चलनी है बात को। तो बच्चों इस सवाल का आंसर बड़ा ही आसान है। हमको ये बात नहीं समझ में आती कि टीचर जितने भी पढ़ा रहे हैं इस क्वेश्चन को इतना घुमा के क्यों बताते हैं। इतना घुमाना थोड़ी है, विद्यार्थियों को इतना परेशान क्यों करना है भाई। इसका सीधा क्वेश्चन का आंसर है, जैसे हम बता रहे हैं बच्चों वैसे करना, बहुत घुमा फिरा के नहीं करना है, जैसे लगाते आ रही है बच्चों। ये परिमेय संख्या है, तो बच्चों हम लोगों के अनुसार P/Q परिमेय संख्या है। बच्चों लोग कहते हैं नजरिया बदलो नजारे बदल जाएंगे, तो हम पूछना चाहते हैं यहां नजरिया क्यों नहीं बदल रहे हैं, बच्चों को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। बस नजरिया तो बदलो, नजरिया बदलो। ये P/Q परिमेय संख्या है हमारे अनुसार, और ये अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस चीज को बस लिखो ना, इतना घुमाना क्यों है इस चीज को। अध्यापकों से अनुरोध है भाई कि बच्चों के लिए इतना डिफिकल्ट इसको ना बनाएं, क्वेश्चन को बहुत आसान बनाएं। तो बच्चों ये P/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, किंतु करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, इसलिए बच्चों करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? क्या इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन आपको और देते हैं बच्चों, करड़ी में सिद्ध करना है बच्चों, करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, आपको बताते हैं बच्चों 2019 में, 2023 में, 2024 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2019, 2023 और 2024 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ बच्चों, क्या इसका आंसर खुद से लिखेंगे? क्या इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? नजरिया बदल के कर सकते हैं बच्चों? बिल्कुल बच्चों, नजरिया बदलने के लिए कर रहे हैं, चश्मा बदलने के लिए ना कर रहे हैं। तो बच्चों करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ठीक इसको उल्टा माने, परिमेय है, और करड़ी में 2 परिमेय संख्या, और हम लोगों के अनुसार P/Q एक परिमेय संख्या है। अब बस इसी चीज को लिख दो कि P/Q परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, किंतु करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, और बच्चों हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, इसलिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। शायद बच्चों ये क्वेश्चन 6 था, हम बार बार इस चीज को भूल जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कराने में शायद हम भूलते जा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। क्लियर ये बात? ऐसी बच्चों एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं, आपको एक होमवर्क देते हैं बच्चों, 7वां क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये क्वेश्चन बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं।
बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, खुद से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मजा आना चाहिए बच्चों। क्लियर है बात? मिटा दी इस चीज को बच्चों, आगे बढ़ा जाए। कुछ और भी डिफिकल्ट थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर आते हैं बच्चों, मजा आना चाहिए थोड़ा सा। तो बच्चों इस बार हम एक क्वेश्चन को बदल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों यहां पे लिखा करड़ी में 2 प्लस बच्चों करड़ी में 5। सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों तरीका नहीं बदलना है, तरीका नहीं बदलना है बच्चों, एक जैसे लेकर चलना है, एक जैसे लेकर चलना है, और बस यहीं पे कुछ कुछ चीजों को बदलते जाओ, क्वेश्चन आपका बनता जाएगा बच्चों, क्वेश्चन आपका बनता जाएगा। तो क्या हमने आपको बताया, कैसे हल करना सिखाया बच्चों? जो सवाल में बोलेगा उसको ठीक उल्टा मान के चलना है। तो माना बच्चों करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बच्चों अभी तक के क्वेश्चन से हटके है, एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 5 ये परिमेय संख्या, और हम लोगों के अनुसार परिमेय संख्या बच्चों P/Q। बच्चों यहां दोनों जगह पे करनी है, और हमारा काम क्या है कि एक पक्ष में करनी रखना है और एक पक्ष में बिना करनी वाली संख्या रखनी है। तो बच्चों हमें यहां से करनी हटानी है, तो हमें यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। बात क्लियर है क्या? अगर दो करनी एक साथ आ गई तो हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो बच्चों ये कितना आएगा, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 5 पूरे का होल स्क्वायर, और ये बच्चों P²/Q²। क्लियर ये बात? बच्चों ये फार्मूला तैयार हो गया A+B का होल स्क्वायर। बच्चों A+B का होल स्क्वायर क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े बच्चों? शानदार तरीके से लिखेंगे, एक एक स्टेप लिखेंगे बच्चों। A² प्लस B² प्लस बच्चों 2AB, 2AB बच्चों, और बराबर में बच्चों P²/Q²। बात क्लियर है बच्चों? इसको मिटा दें, एक बार फिर से लिख लेंगे, कोई बात नहीं बच्चों, एक बार बच्चों यहां से आएगा करड़ी में 2 का वर्ग बच्चों 2 आएगा, करड़ी में 5 का वर्ग बच्चों 5 आएगा, प्लस 2, और यहां पे बच्चों करड़ी में 2 इंटू करड़ी में 5, तो एक ही करड़ी में बच्चों 2 पंचे 10, और बराबर में P²/Q²। बच्चों 5 और 2 7, प्लस बच्चों 2 करड़ी में 10 बराबर में P²/Q²। मजा आ रहा है बच्चों? अब तो ये बच्चों एकदम आसान, एकदम आसान। एक तरफ बच्चों करनी वाली संख्या और एक तरफ बिना करनी की संख्या रखनी है। ये बच्चों ये प्लस उधर गया तो माइनस में बच्चों ये 7। अब इस 2 का ऐसे तीरे गुणा कर लो, ऐसे 2 का तीरे गुणा कर दो, तो बच्चों ये कितना आएगा, करड़ी में 10 बराबर में बच्चों ये P²/Q² -7। और बच्चों ये 2 का ऐसे तीरे गुणा करेंगे तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 1/2। क्या ये बात क्लियर है क्या? 2 का ऐसे तीरे गुणा करेंगे तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 1/2। काम खाली, कहानी खत्म बच्चों, सवाल खत्म। बच्चों एक पक्ष को परिमेय और एक पक्ष हमारा अपरिमेय बन गया। क्या इस बात को खुद से लिख सकते हैं क्या? क्या इस बात को खुद से लिख सकते हैं क्या बच्चों? क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? चूंकि 1/2 P²/Q² -7 एक परिमेय संख्या है बच्चों, ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 10 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए बच्चों। क्लियर है ये? किंतु करड़ी में 10 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है बच्चों? किंतु करड़ी में 10 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद बच्चों लिखना है हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, इसलिए करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। क्या इस बात को आप पूरा लिख लेंगे बच्चों? खुद से सॉल्व करेंगे बच्चों? तो बच्चों हमने इस पूरे 8 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल किए। अब आप चाहे कोई भी एनसीईआरटी बुक उठा लो, चाहे कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, उसमें से आप कंप्लीट क्वेश्चन को कर लेंगे। बात समझ में आई बच्चों? अपने बोर्ड की तैयारी बेहतरीन करो, आपका सपना और हमारा साथ, एक बेहतरीन रिजल्ट होगा बच्चों। बच्चों इस वास्तविक संख्या में एक वीडियो और बनाएंगे, कल का एक अंतिम वीडियो रहेगा बच्चों, जिसमें हम लोग शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार पढ़ेंगे बच्चों। हालांकि ये थोड़ा सा कोर्स से कट गया है, लेकिन फिर भी हम लोग रिवीजन करेंगे बच्चों, एक बार मजा आ जाएगा बच्चों। हंसते रहें, अपना काम करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।